श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। शिव भक्तों के लिए बहुत ही प्यारी सी खबर निकल कर आई है। सावन के महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारा व्रत टूट ना जाए, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और गुरुजी द्वारा जो भी कथाएं होती हैं उनमें से गुरुजी ने जो भी बताया है वो इस वीडियो में मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो साल भर हम इंतज़ार करते हैं, तब हमें महादेव का जो सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि जो सावन का महीना होता है इस महीने में महादेव के हाथों में डोर होती है, हमारी धरती की, हमारी जो धरती माँ है उसकी। तो ऐसे में कारभार जो होता है वो महादेव संभालते हैं। और महादेव, अगर आप अच्छे और सच्चे मन से सावन के महीने में पूजा पाठ कर लेते हैं या फिर व्रत रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि किस किस चीज़ों का त्याग करना है, कौन सी सब्जी ना खाएं जिससे कि हमारा व्रत टूटे ना। देखिए दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इन सब्जियों का त्याग करना है। सबसे पहले आपको जो हरी सब्जी होती हैं, पत्तेदार सब्जी होती हैं, साग होते हैं जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, ये सब चीज़ नहीं खाने हैं। दूसरी चीज़, आपको मूली का त्याग करना पड़ेगा। मूली में पत्ते होते हैं तो ये पत्ते की सब्जी आपको छोड़नी पड़ेगी। 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक सावन का महीना है, पावन महीना, तो ऐसे में आपको मूली का त्याग करना पड़ेगा। हरी सब्जी जो साग है उसका त्याग करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पत्ता गोभी होती है, जो कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसको पत्ता गोभी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बंद गोभी भी बोलते हैं, बंदा बोलते हैं। इसको भी आपको त्याग करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। जो सब्जियां मैं बता रही हूँ वो अभी मार्केट में बहुत सस्ती मिलेंगी, लेकिन आपको नहीं खानी है। बैंगन बिल्कुल त्याग देना है, बैंगन की सब्जी नहीं खानी है पूरे सावन। अगर आप खा लेते हैं तो आप दोष के भागीदार बनेंगे और पाप आपको निश्चित प्राप्त होगा, तो आप बैंगन त्याग दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दूध। देखिए, सावन के महीने में अगर आप उपवास रख रहे हैं, और उपवास के समय तो हम दूध पीते ही हैं, लेकिन जो बात आती है दूध पिए या ना पिए, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये मनाही है। दूध आपको, दही आपको नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। नमक, बहुत ज़रूरी बात है कि नमक यहाँ पर नहीं खाना है। महादेव का कोई भी उपवास होता है उसमें नमक का त्याग करना पड़ता है। सिर्फ पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है उसमें छोड़ के बाकी कोई भी सावन सोमवार, 16 सोमवार या कोई भी सोमवार हो, महादेव के व्रत में हम नमक नहीं खाते हैं। चाहे लाहौरी नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे कोई भी नमक हो, नमक का त्याग करना पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियां आपको खानी है जिससे आपको कोई भी दोष ना लगे, साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। तो यहाँ पर अरबी जो आप देख पा रहे हैं, अरबी का सेवन करना है आपको। भिंडी आप खा सकते हैं, सेवन में ले सकते हैं। भिंडी भी आपको महंगी मिलेगी, लेकिन आप इसका सेवन करते हैं तो आपको निश्चित ही फल रूप जो भी है वो आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर लौकी आप देख सकते हैं, लौकी का भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो तोरई दिख रही है ये भी आप खा सकते हैं। तो ये जो कुछ सब्जियां हैं जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गए, तो ये सेम की सब्जी हो गई, ये सब्जियां आप खा सकते हैं, पत्तेदार नहीं खाएंगे। अब चलिए बात करते हैं सावन के महीने में जो पूर्ण फल मिलता है वो कैसे मिलता है। यहाँ पर कुछ दालें आपको दिखेंगी, जैसे मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, काला तिल हो गया। 108 कोई भी चीज़, कोई भी जो सामग्री है वो आप 108 अगर चढ़ा देते हैं महादेव को, प्रतिदिन अगर 108 चढ़ा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार के सोमवार आपको 108 कोई भी अन्नदान जरूर चढ़ाना है। जैसे कि गेहूं, चावल, काला तिल, मूंग, हरा, देल, जो चने की दाल होती है वो,
कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं। देखिए बहुत से भक्तजन होते हैं जो बेलपत्र ढूंढते हैं और 108 बेलपत्र तोड़कर चढ़ा देते हैं महादेव को। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो भी महादेव स्वीकार करते हैं और खुश होते हैं, और 108 चढ़ाते हैं तो भी खुश होते हैं और स्वीकार करते हैं। तो 108 बेलपत्र आप तोड़ के और लोगों का जो चढ़ाने का मौका है उसको मत गवाइए, क्योंकि बेलपत्र जो होता है वो महादेव पर चढ़ती है और उसको औषधि स्वरूप कोई भी प्राप्त कर लेता है, तो बहुत ही मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बेलपत्र आप एक चढ़ा दें या 108 चढ़ा दें, फल आपको एक ही प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सावन के महीने में आपको बेलपत्र का वृक्ष आवश्यक रूप से लगाना है, तभी आप बेलपत्र चढ़ाने के हकदार होते हैं। कम से कम एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएं। अब देखिए यहाँ पर पीपल का वृक्ष आप लगा सकते हैं, बरगद का वृक्ष जो बट वृक्ष होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में ये फलदायी होते हैं, आप इनमें से एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ साझा की, गुरुजी की कथा से सुन के आपको बताई हैं, तो इन चीज़ों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें, जो कि आपको पूर्ण रूप से महादेव का जो भी आशीर्वाद है वो प्राप्त हो और आप व्रत रखते हैं। तो जो भी जानकारी है वो इस चैनल पर मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।